नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। जय छठी मैया। छठ पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में छठी मैया ढेरों खुशियों की बरसात करे और ढेरों खुशियों की बरसात छठी मैया कर सकती है। अगर आपने माँ छठी मैया को बहुत अच्छे से प्रसन्न कर दिया तो यकीन मानिए छठी मैया का पर्व कंप्लीट होने से पहले, समाप्त होने से पहले आपकी झोली में ढेरों खुशियां आ सकती हैं। छठी मैया का जो पर्व होता है बेहद श्रद्धा से मनाया जाता है और यकीन मानिए कठिन व्रत होता है इसमें। और कहा जाता है कि व्रती में इतनी सात्विकता होती है, अगर आप उस व्रती की होरा में भी जा करके खड़े हो जाएं तो यकीन मानिए आपके आधे कष्ट कट जाते हैं। और छठी मैया के पर्व में कहा जाता है अगर आप सूर्य अर्घ पर जा रहे व्रती के दर्शन भी कर ले तो यकीन मानिए माँ छठी मैया बहुत प्रसन्न होती है आप पर। और ये तो अगर आपको उनको देखने से, एक झलक पाने से ही आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, तो अगर सोचिए आप छठी मैया के पर्व में एक अपनी थोड़ी सी भागीदारी दे देते हैं तो आपके जीवन के कितने कष्ट दूर हो सकते हैं। चमत्कार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूं कि आपके किन कष्टों का निवारण हो सकता है। अगर आपके जीवन में बार बार कष्ट आते हैं, बार बार प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा उन प्रॉब्लम्स का, और जाने कितने उपाय, कितनी सारी विधियां आप कर चुके हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा, जहां पर भी छठ पर्व मनाया जा रहा है आप वहां जरूर जाएं और छठी मैया के दर्शन जरूर करें, यानी उस व्रती के पास जरूर जाएं और उस व्रती को आप जो अपनी मर्जी से सहयोग करना चाहे कर सकते हैं, जो सेवा भाव आप रखना चाहे रख सकते हैं। और लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी होरा में जाकर के आप माँ छठी मैया से आराधना करते हैं कि मेरे जीवन के आने वाले सारे कष्ट दूर कर दो माँ, यकीन मानिए आने वाले छठ पर्व से पहले आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट दूर हो चुके होंगे। अब आती है कि बात कि बहुत सारे लोगों के घर में संतान की दिक्कत होती है, यानी संतान या किसी कारणवश हो नहीं पाती, या कोई डॉक्टरी प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से लगता है कि घर के अंदर ये खुशियां आने से वंचित ही हम हो गए हैं। छठी मैया के पर्व का एक हिस्सा बनिएगा जाकर के। जहां भी छठी मैया का पर्व मनाया जा रहा है वहां जाकर के जब पर्व की शुरुआत ही होती है, और इनफैक्ट आप तीनों दिन नहाए खाए से ये पर्व शुरू होता है, और खरना कोसी भरना, फिर उसके बाद संध्या का अर्घ, फिर उसके बाद सुबह का सूर्य अर्घ। अगर आप इन सारी विधियों का एक हिस्सा बन जाते हैं, या कि आप वहाँ जा कर के सिर्फ कुछ क्षण ही अगर उसकी होरा में रहते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन का वो कष्ट दूर हो सकता है। करना क्या है आपको? सबसे पहले तो आपने वहां जाकर के एक प्रार्थना करनी है कि हे छठी मैया मेरी झोली खुशियों से भर दे, एक साल के अंदर मेरे घर में हंसती खेलती एक संतान उत्पन्न जरूर हो। यकीन मानिएगा आपको तो पहला वरदान वहीं से मिल जाना। और दूसरी आपने प्रार्थना करनी है कि हे छठी मैया मैं इस पर्व में सुबह का सूर्य अर्घ जरूर दूंगी, और अगर मेरे घर में संतान उत्पत्ति होती है आपकी दुआ से, आपकी ब्लेसिंग से, और मैं हर छठी मैया के पर्व में सूर्य का अर्घ का हिस्सा जरूर बनूंगी। आप यकीन मानिएगा आपने अभी तक कई जगहों पर अपने माथे टेक टेक कर आपने संतान की कामना की है, तो आपके घर में संतान नहीं हो पाई किसी कारणवश, यकीन मानिए माँ छठी मैया आपकी झोली खुशियों से भर देगी, और आने वाले छठ पर्व से पहले आपकी गोदी भरी होगी। फिर आती है बात, कुछ बच्चों की शादियां नहीं हो रही होती, शादियों में खास करके रुकावट आती है। कई बार रिश्ता पसंद नहीं आता, कई बार रिश्ता छोड़कर चला जाता है, और कई बार कुछ ऐसी गलतियां निकल जाती हैं जिसके चलते ही वो रिश्ते परवान चढ़ ही नहीं पाते।
यानी बच्चे हमारे काबिल होते हैं, बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, बच्चों में कोई कमी नहीं होती किसी तरीके से, लेकिन जब बंधन में बंधने का समय आता है तो वो उस बंधन से वो बहुत दूर रह जाते हैं, यानी किसी भी कारण से उनकी शादी नहीं हो पाती। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को खास करके छठ पर्व में सूर्य का खास करके कहा जाता है कि सांध्य का अर्घ जहाँ दिया जा रहा है वहाँ ज़रूर जा रहे और कुछ क्षण वहाँ खड़े रहिए। खड़े रहने के बाद आपने सूर्य अर्घ अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं दीजिए तो प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, हे सूर्य देव, जैसे ही मैं सूर्य, आप सांध्य का सूर्य है, आप ढलने की कगार पर आए हैं, ऐसे ही मेरे जीवन के जितने कष्ट हैं उनको समाप्त करते हुए जाइएगा। और जब भी आप कल का सूर्य उदय जैसे ही होगा, मैं आपके दर्शन फिर करूंगा या करूंगी। आने वाले छठ पर्व से पहले, यानी अगला छठ पर्व हो, उसमें मैं अपने जीवन साथी के साथ ही पर्व मनाऊं, इस पर्व का हिस्सा जरूर बनाऊं। हो सकता है आप पर्व नहीं मनाते हो, लेकिन आप सूर्य अर्घ और सूर्य सुबह का और संध्या का, ये संध्या का अर्घ और सूर्य का सुबह का अर्घ अति महत्वपूर्ण होता है। इसका हिस्सा बनने से यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत जल्दी एंट्री होती है आपके अच्छे जीवन साथी की, जिसके साथ आप अपना जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अब आई बात कि कुछ के घरों में खास करके बीमारियां घर ही कर जाती हैं, निकलती ही नहीं है। और आजकल जैसा सिनेरियो चल रहा है इस समय, तो एक डर सा, एक दहशत सी बन गई है हर किसी के जीवन में एक बीमारी को लेकर के। तो ऐसे में अगर आप संध्या पर्व का जो अर्घ देती हैं महिलाएं, तो उनके जिस तरफ से वो चल कर के जाती हैं, अगर उस साइड के पैरों के नीचे की मिट्टी को आप स्पर्श कर देते हैं, यकीन मानिए वो स्पर्श अगर आप अपने घर में आकर के उस व्यक्ति के मस्तक पर भी लगा देते हैं वो हाथ, तो आपके उस व्यक्ति के जीवन से बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। ये इतनी एनर्जी का पावन पर्व होता है जहां हमें, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पास बहुत ऐसी एनर्जी होती है जिसके चलते हम अपनी कई कष्टों को दूर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी होने के कारण हम उन चीज़ों को तवज्जो ही नहीं दे पाते हैं। तो आपको मालूम है छठ पर्व सिर्फ सीमित नहीं होना चाहिए कि खाली सिर्फ बिहार में ही मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में इस पर्व की गूंज रहनी चाहिए। और यकीन मानिए पर्व तो पर्व है, चाहे किसी एक देश का क्यों ना हो। और फिर कहा जाता है कि एक स्टेट की बात नहीं होनी चाहिए, ये भारत देश की बात होनी चाहिए, जहां संस्कृति और सभ्यता की मिसाल पूरे वर्ल्ड वाइड दी जाती है। और ऐसे में वैसे तो ये पर्व बहुत अच्छे सब लोग मनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने अभी तक छठी मैया का आशीर्वाद नहीं लिया है, तो ये आपके लिए बहुत उत्तम मौका है, जहां आप पूरा पूरा सहयोग करते हुए पूरा माँ छठी मैया का आशीर्वाद आपके जीवन में पा सकते हैं। एक नहीं हजारों कष्ट दूर होते हैं। और आपको मालूम है कि सूर्य का अर्घ, चाहे वो संध्या का हो या सुबह का हो, सूर्य का अर्घ देने से कहा जाता है कि अगर आप सूर्य का अर्घ सही विधि विधान से दे देते हैं तो आपको पूरे साल के सूर्य को अर्घ देने के बराबर फल मिलता है। तो कौन वंचित रहना चाहेगा इस फल से? हर किसी को सुबह का और शाम का सूर्य का अर्घ जरूर देना चाहिए। आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, आपके जीवन में तरक्की आती रहे, आपके जीवन में कष्टों की जगह ना हो करके सिर्फ और सिर्फ खुशियों की जगह हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपको एक और अच्छी वीडियो के लिए जल्दी लेकर के हाजिर आ जाऊंगी। लेकिन आपने छठ पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाना है। आप सभी को अगेन ढेरों शुभकामनाएं हैं इस छठ पर्व की। छठी मैया आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करते। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा
और साथ के साथ इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर कष्ट से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।